और सिर्फ सैयद नहीं, नजीबुत तरफैन सैयद है। नजीबुत तरफैन सैयद का मतलब ये है कि मौला अली के दो बेटे, एक इमाम हसन एक इमाम हुसैन, तो जो सैयद अपने दादक वाल से इन दोनों में से एक से जुड़ जाए और नानक वाल से इन दो शहजादों अली के बेटों हसन हुसैन में से दूसरे से जुड़ जाए, तो नजीब का माना है पाक, तरफैन का माना है दो तरफों से। तो दो तरफों से यानी नानकवाल और दादकवाल, इन दोनों की लड़ी चलाई जाए तो एक की लड़ी एक शहजादे से मिले और दूसरी की लड़ी दूसरे शहजादे से मिले, तो ऐसे सैयद को नजीबुत तरफैन सैयद कहा जाता है। और इनका नाम क्या है? जब पैदा हुए तो नाम रखा गया मोइनुद्दीन हसन, और जब 4 साल के हुए कुरान मजीद की तालीम मुकम्मल हुई। वालिद गिरामी का नामे नामी इसमें गिरामी था सैयद गियासुद्दीन। हजरत सैयद गियासुद्दीन ने अपने बेटे को दीनी तालीम और तरबियत दी, और वालिदा माजिदा आपका नामे नामी इसमें गिरामी है सैयदा महनूर। अगर वालिद की तरफ से आपका सिलसिला चलाया जाए तो सैयद मोइनुद्दीन हसन बिन सैयद गियासुद्दीन बिन सैयद कमालुद्दीन बिन सैयद अहमद हुसैन बिन सैयद नजमुद्दीन ताहिर बिन सैयद अब्दुल अजीज बिन सैयद इब्राहिम बिन सैयद इमाम अली रजा बिन सैयद मूसा काजम बिन सैयद इमाम जाफर सादिक बिन सैयद मोहम्मद बाकर बिन सैयद इमाम अली यानी ज़ैनुल आबिदीन बिन सैयद इमाम हुसैन बिन सैयदुस सादात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 14वीं नस्ल में आप मौला कायनात से मिल जाते हैं। गोया के मौला कायनात का इमाम हुसैन की निस्बत से 14वां बेटा है मोइनुद्दीन, और वालिदा माजिदा उनका नाम है सैयदा महनूर। इबादत गुजार इतनी थी कि इनके जमाने के लोग इनको उम्मुल वरा कहते थे। वरा का माना है परहेजगार, उम्मुल वरा का माना है कि तमाम तकवे और परहेजगारी की मां। इतनी तकवा और परहेजगारी का पहाड़ थी कि उस वक्त के उलमा और औलिया ने आपको नाम दिया उम्मुल वरा। तो मां की तरफ से नानकवाल का जो शजरा है सैयद मोइनुद्दीन हसन बिन उम्मुल वरा सैयदा महनूर बिनते सैयद दाऊद बिन सैयद अब्दुल्ला हम्बली बिन सैयद यहिया जाहिद बिन सैयद मोहम्मद रूही बिन सैयद दाऊद बिन सैयद मूसा सानी बिन सैयद अब्दुल्ला सानी बिन सैयद मूसा अखवंद बिन सैयद अब्दुल्ला बिन सैयद हसन मुसन्ना बिन सैयद इमाम हसन मुजतबा बिन सैयदुस सादात मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा। नानकवाल की तरफ से इमाम हसन का 14वां बेटा मोइनुद्दीन है। 15 साल की उम्र थी, बाप फौत हो गए। विरसे में जमीन थी, उसमें बाग था अंगूरों का।
उसके अंदर पन चक्की थी। पुराने जमाने में, आज से 10 सदियों पहले की बात है, 10 सदियां पहले जिसके पास पन चक्की होती थी बहुत बड़ा मालदार होता था। तो बाग को सैराब करने के लिए जिस पानी का एहतमाम किया जाता था उस पानी से चलती थी पन चक्की। तो पानी से जरिया आमदन 2 बन गए, एक पन चक्की और एक वो इतना लंबा चौड़ा बाग अंगूरों का। उस बाग को सैराब करते थे। मतलब बात करने का ये है, मेरा जिम्मेदारा माहौल है कि पेशे के एतबार से आपके जो है ना वो हम पेशा थे, ज़राअत करते थे और उस बाग को सैराब करते थे, उसकी खिदमत करते थे। अभी उम्र 15, 16, 17 साल के इर्द गिर्द है। एक मजसूब आदमी दरवेश वहां से गुजरा, मुसाफिर था। जब वहां से गुजरा वहां रुका। अब 16-17 साल लड़के मोइनुद्दीन हसन की निगाह पड़ी बुजुर्गों पे। अब नौजवानी के आलम में तरह तरह की नजरें रखते हैं। ये नजर की बात कर रहा हूं कि जब इस मजजूब बुजुर्ग को देखा तो ये नौजवान करीब गया, हाथ जोड़े अर्ज की, बाबा जी मेरे बाग के अंदर आइए, मैं आपको छांव में बिठाऊं, थोड़ी देर रेस्ट फरमा लें। बाबा जी को दरख्तों के साए के नीचे बिठाया, अंगूरों के गुच्छे 1-2 अपने बाग के तोड़े, दुजानू सामने अपने घुटने टेक के सामने बैठ के वो अंगूर पेश किए। अंगूरों के गुच्छे माली पेश करते रहते हैं। बात जब देखी ना उन बुजुर्गों ने इस नौजवान की, इतने अदब से, इतने एहतराम से पहले इसने बिठाया फिर खिदमत की, तो जो सुनियारा होता है ना वो जौहर को जान जाता है, हीरे की कदर जौहरी जानता है। जब उनकी निगाह नौजवान पे पड़ी, नौजवान के लहजे और अंदाज पे पड़ी और उसके इस कदर अदब पे पड़ी, तो उनके दिल में ये गुमान गुजरा कि ये नौजवान आम नहीं है, ये कोई खास है। था भी खास ही। अभी मैंने शजरा पढ़ा, लेकिन उनके सामने शजरा तो नहीं ना पढ़ा गया, उनके सामने शजरा नहीं पढ़ा गया। उन्होंने लहजा देखा, उन्होंने हरकत सकनात देखी, उन्होंने जो बॉडी लैंग्वेज है ना, बॉडी लैंग्वेज देखी इस नौजवान की। अपने दिल में फैसला किया कि इस नौजवान को खाली नहीं जाने देना। जब अंगूर खा बैठे ना, अब फकीर देते हैं तो देते क्या है और देने का लहजा क्या है जरा देखो। अब जब दिल में सोचा कि इतना अदब, इतना एहतराम, इतने एहतराम से इसने मेरी खिदमत की, मुझे बिठाया, ये किसी आम घराने का चश्मो चिराग नहीं लगता, ये कोई खास है, कोई ज़रफ वाले जानते हैं फजल वाले का मकाम। और वो जो मजजूब बुजुर्ग हैं उनका नामे नामी इसमें गिरामी क्या है? हजरत इब्राहिम कुंदूजी उनको कहा जाता है। उनकी नजर जब पड़ी ना बॉडी लैंग्वेज पे, अंगूरों का गुच्छा पेश करने के लहजे पे, अंदाज पे, दिल में फैसला किया कि नौजवान को देना है कुछ। अब वो फकीर देता कैसे है? जब अंगूरों का गुच्छा खा लिया ना तो जेब में हाथ डाला। अब फकीर देता क्या है? सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला, उससे एक टुकड़ा काटा, काट के मुंह में चबाया, चबा के बाहर निकाला, मोइनुद्दीन हसन के सामने रखा, फरमाया खा लो। अब वो आज का नौजवान नहीं था, वो समझते थे कि ये कितनी दौलत दे रहे हैं मुझे, ये क्या दे रहे हैं। वो टुकड़ा उठाया, मुंह में डाला, डालते गए, अंदर की दुनिया बदली, हाथ जोड़े, हजरत मुझे साथ ले चलो। फरमाया ये तुमने जो धंधे अपनाए हुए हैं
ये तुम इनसे कैसे जान छुड़ा सकते हो? फकीरों की दुनिया और होती है, मुझे जाने दो, तुम यही करो। अर्ज की हजूर थोड़ा सा टाइम दो, मैं इनका फैसला करता हूँ। बाग भी बेचा, चक्की भी बेची, गरीबों को बुलाया, बुला के पैसा उनमें तकसीम किया, करके दामन पकड़ा इब्राहिम कुंदूजी का, उनके साथ चल पड़े। अब वो कहां कहां से गुजरते खुरासान ले गए। खुरासान जब पहुंचे तो क्या क्या, कहां कहां, किस किस जगह हजरत जुनैद बगदादी की मस्जिद में हाजिरी हुई। वहां पे एक मदरसा था, उसमें पढ़ना शुरू किया तफसीर हदीस। जब इब्राहिम कुंदूजी को इल्म हुआ कि आज नौजवान आलिम दीन बन चुका है, मुफ्ती बन चुका है, ये कुरान का मुफस्सिर बन चुका है, हदीस का मुहद्दिस बन चुका है, ये मुफ्ती बन चुका है, ये पढ़ा लिखा आलिम दीन बन गया है, उनको कहा कि मेरा दिल है कि हम हज अदा करें, तो तुम साथ चलोगे? अर्ज की हजूर मैं साथ हूं। पैदल सफर, 10 सदियां पहले की बात कर रहा हूं। अभी ये हमारा बर्रे सगीर पाको हिंद घर घर में बुत है, कलमा कोई नहीं जानता, किसी नगर, किसी करिया, किसी देहात में अजान नहीं गूंजती, लोग बुतों की पूजा करते हैं। लेकिन रब तैयारी फरमा रहा है हिंदुस्तान को इस्लाम से रोशनास कराने की, तो जिसके जिम्मे लगाना था इब्राहिम कुंदूजी को हुक्म दिया रब ने, इसको लेके मेरी बारगाह में आओ। लेके अल मुख्तसर में सारी मामलात को लपेटता हूँ, समेटता हूँ, जुनाब की नजर करता हूँ। जब खाना काबा पहुंचे, तवाफ किया, तवाफ करके इब्राहिम कुंदूजी वली कामिल थे, रब की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह नौजवान को सुथरा किया, पाक किया, जाहिरी इल्म दीन भी दिया, बातन की आंख भी रोशन की। अब इब्राहिम कुंदूजी ये खरा सिक्का, ये सुथरा नौजवान अल्लाह तेरी खिदमत में पेश करता है। आतिफ़े गैब से आवाज आई, इब्राहिम कुंदूजी बड़ा सुथरा माल लाए हो, रब ने कबूल किया है। बड़े खुश हुए, आतिफ़े गैब की आवाज सुनी कि मेहनत रंग लाई, रब ने कबूल किया। वहां से हटे, मदीनतुल मुनव्वरा हाज़री दी, फरमाया मुर्शिद ने, बेटा ये मुस्तफ़ा की बारगाह है, 1.25 लाख नबियों के इमाम है, जरा सलाम पेश करो। सलाम पेश किया, हजूर की बारगाह में अर्ज की, ए आका ये गुलाम जनाब की खिदमत में लाया हूं। रात को पैगंबर अकरम ख्वाब में मिले, फरमाया तुम्हारा ये तोहफा हमने कबूल किया, इसको साथ रखना, इससे हमने काम लेना है, काम। हजरत इब्राहिम कुंदूजी के साथ फिर बड़े सफर तय करते, बगदाद मुअल्ला, फिर जनाब चेश्त, खरकान, जुहना, करमान, उस्तराबाद, बुखारा, तिब्रेज, इस्फहान, हर्रात, खुरासान, वहां तक जाके पहुंचे। और फिर जब वहां पहुंचे तो हजरत इब्राहिम कुंदूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इनको लिया तो हजरत उस्मान हारूनी की खिदमत में गए। हजरत उस्मान हारूनी बैठे थे, ऊपर से देखा आ रहे हैं, अब पहले मुलाकात नहीं है। उस्मान हारूनी से दूर से देखा, 18-19 साल का लड़का आ रहा है। जब महफिल में दाखिल हुआ, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, हसन आ गए हो। पहले मुलाकात नहीं। अब यही हैरानगी का मुजाहरा मोइनुद्दीन करते हैं वहां, हजरत हमारी पहली मुलाकात नहीं, आपको कैसे पता मेरा नाम हसन है? फरमाया जिसने भेजा है उसी ने तो बताया है, जिधर से आए हो उसी हस्ती ने तो बताया है कि तेरे पास भेज रहा हूं, करम निवाजी करना। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की बैत हो गए और वहां से सफर करते फिर दूसरी तरफ दो मरतबा हाजिरी दी, कुछ अरसा रहे वहां पे, रह के फिर गए। अब हजरत इब्राहिम कुंदूजी का तो इंतकाल हो गया, अकेले गए, चंद साथी और साथ थे।
खाने काबे गए, लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। अब किताबों में लिखा है और बड़े बड़े मुसन्निफीन ने लिखा है कि काबे हम भी जाते हैं, बड़े बड़े वली हाजिर होते हैं, आवाज यही होती है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, लेकिन जवाब नहीं आता। लेकिन जब ये मोइनुद्दीन गया, जब दूसरी बार गया, जब जुमला बोला लब्बैका लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जब ये आवाज दी तो खाने काबे से जवाब आया कि हमने तेरी हाजिरी को कबूल किया है। और फरमाते हैं कि जब मदीनातुल मुनव्वरा गए, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह पेश किया तो रोजे से आवाज आई वालेकुमुस्सलाम या शेखुल मशाइख, ऐ बड़े बड़े पीरों के भी पीर वालेकुमुस्सलाम। अब वहां से हाजिरी दे के फिर बगदाद, जब बगदाद आए ना तो बगदाद मुअल्ला में गए। अभी गौसे पाक किबर सिनी में थे, किबर सिनी में थे। ये नौजवान थे, गौसे पाक बूढ़े हो चुके थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी उनकी खिदमत में हाजिर हुए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जब देखा नौजवान आया है, अपने जो खुलफा थे उनको हुक्म दिया कि ये मेहमान आम मेहमान न समझना, इसको मेरा हुजरा दो। अगला जुमला बड़ा सुनने वाला है। कहते हैं ये आम मेहमान नहीं, ये सिर्फ दरवेश नहीं, ये मेरी सगी खाला का बेटा है। आप मशहूर थे, गौस पाक और मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मशहूर थे। रसूलुल्लाह ने बगदाद वाला इलाका हजरत गौस पाक को दिया कि तुम पाक करो, और हिंदुस्तान का एरिया ताजदारे मदीना ने मोइनुद्दीन को अता फरमाया। तो वहां से भी फैज लिया, फिर वहां से अफगानिस्तान, हरात। और एक बात, वहां जब हजूर की बारगाह में गए ना तो हजूर ख्वाब में मिले और हजूर ने फरमाया तुम्हें मैं भेजना चाहता हूं अजमेर। जब दूसरे दिन जागे ना तो बड़े परेशान थे, पता नहीं उन्हें अजमेर किधर, सोच विचार में थे कि वो इलाका कहां मिलेगा। दूसरी रात पैगंबर फिर ख्वाब में मिले, फरमाया ये हिंदुस्तान में है। अजमेर के पहाड़ दिखाए, वादियां दिखाई, रास्ता समझाया। तो उसी रास्ते को सामने रखकर अगले दिन जब आंख खुली तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चल पड़े। अभी हिंदुस्तान का कुछ इलाका अबूर किया था, राजस्थान इंडिया का इलाका जिसके अंदर अजमेर था। जब राजस्थान के जंगलों से गुजरे, शहाबुद्दीन गौरी ने उन दिनों हिंदुस्तान पे हमला किया था अफगानिस्तान की तरफ से, और शिकस्त खा के वापस भागा था। उसकी फौज, यहाँ राजपूत थे, राजपूत, इनकी 3 लाख फौज थी। इनसे शिकस्त खा के जब भागी तो उसकी फौज का एक सिपाही जंगल में भटकता हुआ मोइनुद्दीन को मिल गया। मोइनुद्दीन ने पूछा शक्ल शबाहत से तो तुम मुसलमान लगते हो, कौन हो? उसने कहा आप भी मुसलमान लगते हो, मैं पूछना चाहता हूं कहां जा रहे हो? फरमाया अजमेर, वहां पे रहना है। उसने कहा ना ना, नाम भी ना लेना, बड़े डाढ़े लोग ने, हुण शिकस्त खा के गया। इतनी फौज, शहाबुद्दीन गौरी की फौज का मैं मुसलमान सिपाही हूं, आप वापस हो जाओ, वो बड़े सख्त लोग हैं। आपने फरमाया वो शहाबुद्दीन था, मैं नहीं, मोइनुद्दीन हूं। वो खुद आया था, मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा है। उसको असले पे नाज था, मुझे मुस्तफा की निगाह मुस्तफा पे नाज है। वो शिकस्त खा के भागा, वो जिस्मों पर हुक्मरानी चाहता था, मैंने दिलों की वादियों को जीतना है। उसकी मंजिल और थी, मेरी मंजिल और है। वहां जाके डेरा लगाया, बात आगे बड़ी लंबी है, टाइम हो गया। जो मुझे हुक्म दिया गया था, मैं अपने मेहमानों को खामखा ज्यादा लेट नहीं करना चाहता। असल मामला तो यहां से शुरू होता है कि इस हिंदुस्तान, ये जो पाकिस्तान बना है ना आपका मुल्क,
ये न बनता अगर मोइनुद्दीन ये नौजवान मुस्तफ़ा के हुक्म से यहाँ ना आता। ये पहली ईंट थी, ये नौजवान। पाकिस्तान बाद में बना था कि उन्होंने पहले यहाँ इस्लाम का बीज बोया। और ये हसनी हुसैनी नजीब तरफ़ैन सैयद हैं, सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। चिश्त इनका जो सिलसिला है इसका नाम है, और बुजुर्गों ने इनको ये चिश्त नाम दिया। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन औलिया कामिलीन की इन मेहनतों को महसूस करने और इन्हें कबूल करने, और औलिया कामिलीन की जो असल ज़िंदगी गुजारी उन्होंने उसको अपनाने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला